नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के साथ हम भी दोस्तों इस बार सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि हम भी बीएड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन हो चुका है, सेकेंड ईयर में हम भी फाइनल ईयर में हैं और हम भी सीटेट की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। इसमें पूरा एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम भी अपने लिए भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपके लिए भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से यूट्यूब चलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखें कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बिहार यूपी बिहार में टीचर का। बीएड कर लेते हैं और सीटेट की एग्ज़ाम निकालते हैं। तो दोस्तों हम भी सीटेट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग की तरह, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर पल पल की जो भी अपडेट देंगे हम अपने अनुसार आपको सही जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हम टीचर नहीं है कि यहाँ पर बहरूपिया की तरह टीचर का भी काम कर रहे हैं और न्यूज़ रिपोर्टर भी के भी काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम पहले से रिपोर्टिंग मतलब कि समझिए कि इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मगर टीचर का काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है। टीचर का काम केवल पढ़ाना होता है, मगर पता नहीं है इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं करा रहे हैं। तो उन लोग की बातों पर आपको ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि उन लोग के पास कोई जानकारी रहता है नहीं। ठीक है, अब दोस्तों अफवाह फैला दिए कि यहाँ पर परीक्षा होगा ही नहीं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया, कोई यहाँ पर घोषणा पत्र नहीं आया, एजुकेशन मिनिस्टर के तरफ से यहाँ पर कोई घोषणा पत्र आया ही नहीं, न्यूज़पेपर में कहीं देखने को मिला नहीं। तो हम लोग कैसे मान लें कि अभी यहाँ पर मर्ज किया जाएगा दिसंबर में? दिसंबर में क्यों मर्ज किया जाएगा? अभी प्रॉपर समय है, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला था, अगस्त में होगा। लॉकडाउन में आप लोग देखे थे किस तरह से आगे पीछे एग्ज़ाम हुआ, मगर हुआ ना। तो दोस्तों इस बार भी यहाँ पर उम्मीद है ऑफलाइन एग्ज़ाम में एक दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सोचने की क्या बात है, ऑनलाइन तो एग्ज़ाम पहले की तरह हो नहीं रहा है कि आपको महीने दिन तक एग्ज़ाम देना है तो दिक्कत होगा, चलो दिसंबर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। मान लीजिए किसी कंडीशन में परीक्षा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो फिर इसी को जो पढ़े अभी जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, ये बहरूपिया वाले टीचर से कोर्स ज्वाइन किए हैं, बहरूपिया है, टीचर नहीं है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन से जो आप लोग कोर्स खरीदे हैं, उन लोगों से फिर से आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, यही कोर्स वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़िएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप लोग पढ़ना बंद कर दीजिए, अब एग्ज़ाम नहीं होगा और फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम, मान लीजिए जुलाई वाला एग्ज़ाम दिसंबर में एक साथ आयोजित किया जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि अक्टूबर से ही बोलना शुरू करेंगे कि अब मेरा कोर्स खरीदिए, यहाँ से पढ़िए आपका निकल जाएगा, यहाँ से पढ़िए निकल जाएगा। यार क्यों खरीदे दो बार एक ही कोर्स को? इसीलिए आप लोग जो कोर्स खरीद चुके हैं, मान लीजिए बिजनेसमैन से ही, कोई भी बिजनेसमैन से खरीदे हैं, टीचर हम नहीं बोलेंगे, वो लोग टीचर नहीं है, बिजनेसमैन है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। और दोस्तों इन बिजनेसमैन से जो आप लोग कोर्स खरीदे हैं, तो उसी कोर्स को ही रिवीजन कीजिए। अगर रिवीजन करना छोड़ दीजिएगा तो जो पढ़े हैं वो भी आप भूल जाइएगा और फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसमें लंबा समय लगेगा और वही कोर्स को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोर्स आपका लॉक हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का एक्सपायरी पीरियड होता है 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने का। तो फिर आपको वही कोर्स खरीदना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा, जो आप लोग नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिए, समझ में आएगा। हाल ही में पढ़ाई किए हैं तो पढ़ते रहिए, साल भर पढ़ना पड़े, पढ़ते रहिए, मगर उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग का परीक्षा हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लोग पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा, ये दोस्तों गलत बात है, गलत बात है। इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करना है। हम भी दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोस्तों कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, हम सेल्फ स्टडी से निकालेंगे सीटेट का एग्ज़ाम, ये दोस्तों कन्फर्म है। दोस्तों सेल्फ स्टडी से निकालेंगे। इन बिजनेसमैन वालों से हम नहीं पढ़ते हैं, हम दोस्तों ऑफलाइन क्लास करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, बस बात ख़त्म। हम भी आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग अपने शहर में, अपने गाँव में, कहीं पर भी हैं, ऑफलाइन क्लास कीजिए, अच्छे से पढ़िए, वो बेहतर है। घर में पढ़कर, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़कर यहाँ पर जो सेल्फिश बनते जा रहे हैं आप लोग, ये आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। आपको क्वेश्चन पूछने का क्षमता है ही नहीं। ऑफलाइन पढ़िएगा, कोई समझ में नहीं है तुरंत आप लोग पूछिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दीजिएगा, कब आएगा जवाब, समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी दोस्तों एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। जुलाई में एग्ज़ाम है, जून में भी दोस्तों फॉर्म आ जाता है, या मई के अंत में भी फॉर्म आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई के अंत तक या अगस्त में आयोजित किया जा सकता है। जून में भी दोस्तों आएगा तो जुलाई के अंत तक या अगस्त में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं होता है, कभी वेस्ट नहीं होता है, कभी यहाँ पर
लेबर नेवर गॉड इन वेन। दोस्तों यहाँ पर जो भी मेहनत करते हैं वो दोस्तों कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है, वो आगे चलकर काम आ ही जाता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।